Welcome to Moral कहानी 2। हर कहानी में एक सीख। गांव की सुबह बिल्कुल सादी सादी होती है। ना कहीं गाड़ियों का शोर, ना किसी को भागने की जल्दी। बस मुर्गे की बांग गूंजती है और मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती है। सूरज तो बाद में निकलता है, पर कुछ लोगों की किस्मत उससे भी पहले जाग जाती है। उन्हीं में से एक था रामू। अभी अंधेरा ठीक से छटा भी नहीं होता कि रामू उठकर अपने घर के बाहर पानी छिड़क देता और चौक के इसी कोने में अपनी छोटी सी दुकान सजा देता। न बड़ी दुकान, न चमचमाते बोर्ड, बस मेहनत से भरे हाथ और आंखों में एक छोटा सा सपना। दादी, आज हवा जरा ठंडी है, चावल अच्छे से पकेंगे। बस भगवान करे आज 2 थाली ज्यादा बिक जाए। बेटा, 2 थाली के चक्कर में मत पड़। तू एक थाली भी दिल से बनाएगा ना, तो वही तुझे आगे ले जाएगी। दिल से तो रोज बनाता हूँ दादी, मेहनत में कभी कमी नहीं रखता। बस किस्मत भी कभी कभी थोड़ा सा साथ दे दे तो हमारी भी जिंदगी संवर जाए। रामू की जिंदगी इसी दुआ और धुएं के बीच चल रही थी, पर गांव में हर किसी को मेहनत दिखाई नहीं देती। उन्हें तो बस मजाक उड़ाने का मौका चाहिए होता है, और अब वही होने वाला था। जहां एक आदमी खामोशी से मेहनत करता है, वहीं दुनिया ऊंची आवाज में हंसती है। अरे रामू, आज भी वही हांडी। कितने साल हो गए, अब तो इसे देख देख के हम भी पक गए। अरे रामू, तेरा मेहनत तो ठीक है, पर किस्मत भी तो चाहिए। रामू, तेरी किस्मत तो इसी चौक में अटकी हुई है। काका, किस्मत पैरों से नहीं हाथों से बनती है। आज हंस लो, कल चुप रहना पड़ सकता है। तानों ने रामू के कान तो छुए, पर दिल को नहीं छू पाए, क्योंकि उसे पता था आज की हंसी कल की चुप्पी बन सकती है। पर उससे पहले जिंदगी एक और इम्तिहान तैयार कर चुकी थी। कभी कभी इम्तिहान मेहनत का नहीं, नियत का होता है। दोपहर का समय था। रामू अपने पुराने ठेले पर बिरयानी बेच रहा था। तभी एक ग्राहक जल्दी में आया। रामू, जल्दी से एक फुल प्लेट बिरयानी पैक कर दे, क्योंकि मुझे देर हो रही है। रामू ने जल्दी जल्दी बिरयानी दी। ग्राहक ने पैसे दिए। पैसे थोड़े ज्यादा थे और ग्राहक जल्दी में बिना देखे आगे बढ़ गया। अरे रामू, आज तो किस्मत खुल गई। देख, 100-200 ऊपर है। कौन पूछने आने वाला है? मोनू, गरीबी से समझौता हो सकता है, पर गलत से नहीं। ये पैसे मेरे नहीं हैं। रामू उस दिन पैसों के पीछे नहीं दौड़ा, वो अपने उसूल के पीछे दौड़ा, और यही उसूल उसे हर बार दादी की बातों की याद दिला देता था। दादी का घर छोटा था, पर वहाँ तजुर्बे की बहुत बड़ी छाया थी। कच्ची दीवारों में जिंदगी के पक्के सबक बसते थे। शाम की हवा जैसे हर बात को धीरे धीरे समझा रही हो। रामू बेटा, ईमानदारी वो दिया है जो धीरे जलता है, पर अंधेरा पूरा हटा देता है। दादी, कभी कभी मन डर जाता है। सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं लगता है यहीं का यहीं रह गया हूँ। जो आज टिके रहना सीख ले बेटा, वही कल उड़ना भी सीखता है। जल्दी में जो उड़ते हैं अक्सर गिर भी जल्दी जाते हैं। दादी की बातें रामू के मन में जड़ पकड़ने लगी। अब वो सिर्फ बिरयानी नहीं बना रहा था, वो अपनी पहचान गढ़ रहा था। अरे रामू, आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। लगता है चावल भी आज मन से पक गए हैं। ऐसी बिरयानी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं खाई। सीधी दिल तक उतर रही है भैया। भैया, खुशबू चावल की नहीं होती, हाथ और मन की होती है। जब मन शांत रहता है तो हांडी भी सुकून देती है। सच कह रहा हूँ रामू, पहला निवाला लेते ही घर की याद आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने खुद परोस दी हो। भैया, यही तो चाहता हूँ। पेट तो बहुत जगह भर जाता है, पर दिल कम जगह भरता है। अगर दिल भर गया ना, तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। तू यूं ही नहीं आगे बढ़ेगा रामू। तेरे हाथ में सच्चाई है। जो चीज दिल से बने वो ज्यादा दिन टिकती है। भैया, मैं रोज यही सोच के चूल्हा जलाता हूँ कि आज किसी का मन खुश कर सकूं। पैसा आज कम मिले तो चलेगा, पर अगर कोई मुस्कुरा के खा ले तो वही मेरी कमाई है। आज से तय है रामू, जहाँ भी बिरयानी की बात होगी तेरा नाम सबसे पहले लेंगे। भैया, नाम बड़ा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि लोग भरोसे से कह सकें, हाँ, ये रामू की बिरयानी है। जब स्वाद में सच्चाई घुल जाए तो चर्चा अपने आप होती है, और इसी चर्चा ने रामू को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आज रामू की दुकान पहले से ज्यादा भरी थी, और इसी भीड़ में किस्मत ने एक कैमरा उठा लिया। रामू भैया,
सच बताऊं तो आज ऐसी बिरयानी खाई है जो पेट से ज्यादा दिल भर देती है। ये स्वाद मसाले का नहीं, मेहनत का लग रहा है। देखो, लोग खुद रुक रहे हैं। मन है एक वीडियो बना लूं ताकि दूर बैठे लोग भी इस सादगी को देख सकें। भैया, हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना पढ़े लिखे ना दिखावे वाले। सुबह चूल्हा जलाता हूँ, शाम तक हाथ चलता रहता है। जो बनता है दिल से बनता है। अगर वीडियो बनाओ तो जैसा है वैसा ही दिखाना, ना झूठा ना बड़ा चढ़ाकर। रामू भैया, यही तो बात है। आजकल सब चमक दिखाते हैं, सच्चाई कम ही मिलती है। तेरी मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग पूछेंगे ये रामू की बिरयानी कहाँ मिलती है, और जवाब मिलेगा गांव के रामू के यहाँ। अगर कोई आदमी वीडियो देखकर यहाँ आ गया, पेट भर खा के खुश हो गया, तो समझो मेहनत सफल है। मुझे नाम नहीं चाहिए भैया, बस इतना कि लोग कहें रामू दिल से खिलाता है और हमेशा यही रहेगा। चिंता मत करो रामू भैया, आज से तेरा काम तुझे पहचान दिलाएगा, क्योंकि सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती। चलो, आज दुनिया को दिखाते हैं एक सच्चे गांव का स्वाद, जैसा सिर्फ रामू बनाता है। वीडियो चल पड़ा, नाम फैलने लगा, और जैसे जैसे रामू ऊपर उठने लगा, वैसे वैसे कुछ लोगों की नींद उड़ने लगी। नाम के साथ नजर भी लगती है मोनू। इतनी भीड़, इतनी चर्चा, सबको रास नहीं आती। किस्मत विस्मत कुछ नहीं रहे। ये सब 2 दिन का शोर है। आज नया है इसलिए भीड़ है। कल कोई और मिलेगा तो सब उधर भागेंगे। गरीब का ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं होता। तुम लोग चाहे जो बोलो, पर रामू की मेहनत आज की नहीं है। सालों से चूल्हे की आग झेल रहा है। आज नाम चल रहा है तो आंखों में चुभ रहा है। मेहनत जब बोलती है तो देर से सही पर दूर तक जाती है। अरे देखो जरा, कल तक जिस रामू को कोई पूछता नहीं था, आज उसी के आगे भीड़ लगी है। मोबाइल निकाल निकाल के लोग वीडियो बना रहे हैं। लगता है किस्मत उसके घर जल्दी पहुंच गई। मोनू, लोग क्या बोलते हैं उससे पेट नहीं भरता। हांडी देख फिर कम हो गई है, और चावल चढ़ा दे। जो आए खाली पेट ना जाए, बाकी ऊपर वाला जाने। ठीक है रामू भैया, आज नहीं तो कल ये गांव खुद मानेगा कि तू किस्मत से नहीं, मेहनत से आगे बढ़ा है। रामू की मेहनत अब धीरे धीरे नाम बना रही थी। छोटे छोटे लोग खुश, बड़े लोग शक में। जहाँ भीड़ बढ़ती थी, वहीं कुछ लोगों की आंखों में जलन की आग भी बढ़ती थी, और उसी आग को बुझाने के लिए सेठ जी एंट्री लेने वाले थे। अरे रामू, ये अचानक इतनी भीड़ कहाँ से उमड़ पड़ी? कल तक तो इक्का दुक्का लोग आते थे। लाइसेंस वाइसेंस है भी या नहीं? टैक्स पूरा भरा है क्या? नियम कानून यूं ही नहीं बनते। अगर कागज पूरे नहीं मिले ना, तो दुकान अभी के अभी बंद करवा दूंगा। सेठ जी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कागज में कुछ कमी रह गई होगी। अगर गलती है तो सुधार लेंगे, पर दुकान बंद मत करवाइए। लोग दूर दूर से आए हैं, भूखे पेट बैठे हैं। एक गरीब की रोजी यूं मत छीनिए। अच्छा ठीक है रामू, आज तो छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रखना कोई नियम टूटा नहीं दिखना चाहिए। आज के बाद अगर कुछ भी गड़बड़ मिली ना, तो समझ लेना मैं खुद आकर सब ठीक करवा दूंगा। रामू ने डर नहीं दिखाया, क्योंकि उसे पता था जो काम सही है वही मजबूत होता है। और आज किस्मत ने फिर से उसकी परीक्षा लेने की तैयारी कर रखी थी। रात का सन्नाटा फैल चुका था। अधिकतर घरों में दिए बुझ गए थे, पर रामू की दुकान पर चूल्हा अब भी जल रहा था। हांडी में पकती बिरयानी की खुशबू हर दाने के साथ मेहनत की कहानी कह रही थी। आज की ये मेहनत कल उसका नाम बनने वाली थी। दादी कहा करती थी मोनू, खाने में थोड़ा मसाला हो और थोड़ा दिल का प्यार, तो स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। मेहनत सच्ची हो तो रास्ता खुद बन जाता है। आज जो कर रहे हैं वही कल हमारी पहचान बनेगा। भैया, पूरा दिन खड़े रहते हो, फिर रात तक काम थक जाते होगे ना? थकान तो होती है मोनू, पर जब लोग पेट भर के जाते हैं ना, तो वही थकान खुशी में बदल जाती है। मेहनत का स्वाद हर आराम से मीठा होता है। वीडियो चलते ही नाम फैलने लगा। अब रामू का रास्ता आसान नहीं था, पर मंजिल करीब थी, और उसी मंजिल ने नए रास्ते खोल दिए। अब हर सुबह रामू की दुकान पर लाइन लगने लगी थी। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते थे। रामू समझ गया था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो दिल लगाकर काम करता है, उसका नाम अपने आप फैल जाता है। रामू भैया, मेरी लड़की की शादी है। पूरी बारात की बिरयानी तू ही बनाएगा। दाम की फिक्र मत करना, जैसा बोलेगा वैसा दूंगा। भैया, दाम की बात बाद में करना। पहले ये देखो कि खाना अच्छा बने और खाने वाले खुश रहें। लोगों की दुआ मिल जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। रामू की मेहनत अब रंग दिखाने लगी थी।
हर थाली में प्यार था और हर चेहरे पर संतोष। अब उसकी कहानी सिर्फ गांव तक नहीं, आसपास के पूरे इलाके में फैल चुकी थी। छोटी सी दुकान से शुरू करके रामू ने शहर में अपना पहला होटल खोल लिया। अब वो सिर्फ बिरयानी बेचने वाला नहीं रहा, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की एक मिसाल बन चुका था। गरीबी से निकलकर अपने दम पर आगे बढ़ा था। देखो भाइयों, ये होटल सिर्फ कमाई की जगह नहीं है, ये हमारी मेहनत और ईमानदारी की पहचान है। खाना दिल से बनाना, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना और हर ग्राहक को अपने घर का मेहमान समझना। जो हाथ से बनता है वो सीधे दिल तक पहुंचता है। भैया, आप जैसे समझाते हो वैसा कहीं नहीं देखा। आपके साथ काम करके सच में अच्छा लगता है। और जब होटल का पहला दिन खत्म हुआ, रामू को एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं होती। असल सफलता है नाम, सम्मान और लोगों का भरोसा। अब रामू सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा था, वो करोड़पति बन चुका था। पर उसके लिए काम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। वो जानता था कि सच्चा काम ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी से पहचाना जाता है। और इसी सोच ने उसके दिल को और बड़ा कर दिया था। रामू जी, इतने कम समय में आप करोड़पति कैसे बन गए? भैया, सच कहूं तो मैं आज भी वही हूं जो पहले था। गरीबी आई तो घबराया नहीं, मुश्किल आई तो पीछे नहीं हटा। बस मेहनत करता रहा, ईमानदारी से काम करता रहा और सब्र रखा। शायद उसी का फल है जो आज सबको दिखाई दे रहा है। पैसा आया, नाम भी मिला, पर रामू का दिल वहीं सादा रहा और यही सादगी उसे सबसे अलग बनाती थी। अब गांव वाले रामू की कहानी सुनते ही गर्व महसूस करते थे। एक गरीब लड़के की मेहनत और ईमानदारी आज सबकी आंखों में चमक बनकर दिख रही थी। रामू भाई, तूने सच में हमारे गांव का नाम ऊंचा कर दिया। हम तो सोचते थे गरीब आदमी क्या कर पाएगा, पर तूने सबको गलत साबित कर दिया। भैया, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और भगवान पर भरोसा रखा। ये सब आप लोगों की दुआ का असर है। गांव वालों की ये खुशियां रामू की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम थी। और अब हर मुस्कान के साथ रामू की कहानी और आगे बढ़ती जा रही थी। अब रामू की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। छोटे से गांव का लड़का आज शहर में भी अपना नाम बना चुका था, पर उसका दिल अब भी उसी मिट्टी में बसता था जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। भैया, होटल बहुत बढ़िया चल रहा है। आपकी मेहनत देखकर सब दिल लगाकर काम कर रहे हैं। भाइयों, काम हमेशा हाथ, दिल और ईमानदारी से करना। अगर खाना सही होगा तो नाम अपने आप फैलेगा। पैसा तो आ ही जाएगा, पर सच्चाई कभी मत छोड़ना। यही हमारी असली पूंजी है। रामू समझ चुका था कि सफलता सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। सच्चा नाम और लोगों का भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अब रामू ने ठान लिया था कि सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के बच्चों और गरीबों के लिए भी काम करेगा। स्कूल सुधरा, रोजगार बढ़ा और हर चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लौट आई। देखो बच्चों, जो मेहनत करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वो एक दिन जरूर आगे बढ़ता है। गरीबी से डरना मत, पर हार मानने की आदत मत डालना। भैया, आप हमें रोज हिम्मत देते हो। हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे। रामू की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही थी, वो पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन चुकी थी और हर नया दिन एक नई सीख लेकर आता था। अब रामू के पास पैसा भी था, नाम भी था, पर उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी सीख और लोगों का भरोसा। गांव वाले रोज देखते थे कि किस तरह मेहनत और ईमानदारी हर मुश्किल को धीरे धीरे आसान बना देती है। रामू आज भी उसी सादगी से जीता था जैसे पहले जीता था। भैया, धन का असली मजा तभी है जब वो सही जगह और सही लोगों के काम आए। सिर्फ पेट भरना ही काफी नहीं, दिल भी भरना पड़ता है। खाना बनाना तो काम है, पर इंसानियत निभाना असली जिम्मेदारी। भैया, आपने सच में सबका दिल जीत लिया। आज गांव का हर बच्चा आप जैसा बनना चाहता है। और यही सोच रामू को रोज और मजबूत बनाती गई। हर मुस्कान के पीछे उसकी मेहनत और उसका दिल साफ झलकता था। और आखिर में रामू इस नतीजे पर पहुंचा कि असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं होती, वो होती है ईमानदारी, मेहनत और सब्र में।
जो गरीब दिखता है वो कमजोर नहीं होता। कमजोर वो होता है जो हालात से लड़ना छोड़ देता है, और जो आखिर तक लड़ता है वही एक दिन सच में करोड़पति बनता है। भैया, गरीबी कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है हार मान लेना। अगर दिल साफ हो, हाथ मेहनती हो और दिमाग में सब्र हो तो मंजिल खुद रास्ता बना देती है। बस चलते रहो, रुकना मत। बेटा, आज तू सिर्फ मेरा रामू नहीं रहा, आज तू पूरे गांव का रामू बन गया है। तेरी कहानी सबको जीने की राह दिखाए। और इसी कहानी से एक सीख ले लो, मेहनत, ईमानदारी और सब्र हर सपने को सच कर सकते हैं। जो सही रास्ता पकड़कर डटकर मेहनत करता है वही सच्चा करोड़पति बनता है।